हेलो फ्रेंड्स, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता में। तो आई होप कि आप सभी ने लास्ट वीडियो देखी होगी और उसको बहुत अच्छे से देखा होगा। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतना इंपॉर्टेंस दिया और जो मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो को देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपने वो सब किया। थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जो मैं आपको बोलूँ चीज़ों को नोट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप देखना कि एक अच्छा आपको अपने अंदर चेंज नज़र आएगा। चलिए, कल हमने जो रूट वर्ड किया था वो था हमारा डर्म और डर्मर। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ ऊपर आई का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पहली वाली वीडियो पे जा सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट में भी आपको वोकैबुलरी सेशन के नाम से एक अलग प्ले फोल्डर मिल जाएगा, उसको आप चेक करके वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। आज का जो हमारा रूट वर्ड होगा वो होगा फिड। आज हम बात करेंगे फिड के बारे में। FID फिड। फिड हमारा आज का रूट वर्ड होगा। फिड का मतलब क्या होता है? देखिए, फिड का मतलब होता है फेथ या ट्रस्ट। फेथ या ट्रस्ट, ठीक है। फिड का मतलब क्या होता है? फेथ या ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, ये मतलब होता है फिड का, ठीक है। तो जहां भी आपको फिड वर्ड नजर आए तो उसका मतलब वो किसकी सेंस लेकर चलेगा? वो ट्रस्ट और फेथ की सेंस लेके चलेगा, ठीक है। जैसे हमने कल डर्म किया था, तो जहां भी आपका डर्म वर्ड आया था तो किससे रिलेट कर रहा था? स्किन से रिलेट कर रहा था, ठीक है। हम रूट वर्ड की सीरीज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड रूट वर्ड क्या होगा? फिड होगा, जिसमें हम फेथ और ट्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने सभी ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, कॉन्फिडेंट। सबने सुना होगा कॉन्फिडेंट, सबने सुना है ना? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट में देखो, अगर मैं देखूं तो देखो उसमें फिड आ रहा है, FID फिड आ रहा है इसमें। कॉन्फिडेंट में क्या आ रहा है? फिड। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर इसमें फिड आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फेथ की या ट्रस्ट की बात की जाएगी, ठीक है। अगर इसमें फिड आ रहा है तो कुछ ना कुछ फेथ की या ट्रस्ट की बात की जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आप जानती भी हो, कहते हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेके, ठीक है, या मैं उस पर्सन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ट्रस्ट समथिंग या समवन। ट्रस्ट समथिंग या समवन। जब आप किसी चीज को लेके या किसी पर्सन को लेके बहुत ही ज्यादा क्या होते हो, मतलब आपके अंदर उसको लेके ट्रस्ट होता है, या आप खुद को लेके भी अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो? कॉन्फिडेंट वर्ड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए बोलूं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस चैनल विल अचीव सक्सेस वेरी सून, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे, किसी पर्सन को लेके उस पर ट्रस्ट दिखाते हो, उस पर फेथ दिखाते हो, तो उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि ये नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो जो आपका कॉन्फिडेंट होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव है ये आपका एक, ठीक है। ये क्या विशेषण है आपका? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? ट्रस्ट समथिंग समवन। फिड इसमें आ रहा है, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट वर्ड। देखिए, कॉन्फिडेंट का मतलब आप कह सकते हो आत्मविश्वास, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल एक वर्ड आपके सामने लिख रही हूँ यहाँ पर, डिफिडेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है ये, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डिफिडेंट। ये एक दूसरे के, आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे के क्या है? एंटोनियम्स एक दूसरे के। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, डिफिडेंट का मतलब होता है कि इसमें तो आप खुद पे भरोसा कर रहे हो, ठीक है, और इसमें आपके अंदर भरोसे की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो उसको बोला जाता है डिफिडेंट, ठीक है। और ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट मतलब अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर फेथ होना, और डिफिडेंट मतलब उसकी कमी होना, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होना इज कॉल्ड डिफिडेंट, ठीक है। लैक ऑफ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो नॉट ट्रस्ट वन सेल्फ, ठीक है। खुद के ऊपर विश्वास ना होना, खुद के ऊपर विश्वास ना करना, तो इज कॉल्ड डिफिडेंट, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ पे आपके सामने और लिखती हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉन्फिडेंट।
आप कहोगे मैम ये भी यही था, ये भी यही था, थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये DENT है, ये DANT है, ठीक है। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, और ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव था और ये आपका नाउन है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ये एक नाउन है, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जब आप किसी पर्सन को लेकर पूरे, मतलब आपको किसी पर्सन पे जब पूरा ट्रस्ट होता है, अ पर्सन टू whom you can trust blindly, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, उस पर्सन को आप क्या कह सकते हो, कॉन्फिडेंट बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार इस पर्सन पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, ठीक है, तो उसका मतलब आप कह सकते हो कि शी इज माई कॉन्फिडेंट, ठीक है, मतलब मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ, मेरी कॉन्फिडेंट है कि वो मुझे कभी भी क्या करेगी, धोखा नहीं देगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि अ पर्सन whom you trust, a person whom you trust on blindly, जिस पर आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हो गए। ये कॉन्फिडेंस की कमी, देखो फिड आ रहा है, यहाँ भी हमारा फिड आया है, यहाँ भी हमारा फिड आया, तो जहां भी ये वर्ड आएगा ये फेथ और ट्रस्ट को लेके अपने साथ चलेगा। देखते हैं, ठीक है। फिडेलिटी, ठीक है, देखो इसमें भी आपका क्या आया, फिडेलिटी। फिडेलिटी में भी आपका क्या आया, फिड आया, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या की जा रही होगी, विश्वास, भरोसे की बात पक्का की जा रही होगी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये भी आपका क्या है, फिडेलिटी भी नाउन है। देखो ये होता है आपका वफादारी। फिडेलिटी क्या होती है, वफादारी, हिंदी में इसको मैं कहूंगी वफादारी, जैसे आप कैसे लॉयल्टी, ठीक है। तो फिडेलिटी क्या होती है, आपकी विश्वास, भरोसे पे ही काम करेगा ये भी, ठीक है। तो ये आपका लॉयल्टी। फेथफुलनेस, ठीक है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ठीक है। तो ये अभी दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए। एक कई बार सिनोनिम्स में पूछ लिया जाता है, फिडेलिटी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, लॉयल्टी, मतलब वफादारी, फेथफुलनेस, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। तो ये सभी क्या हुए, इसके सिनोनिम्स हुए, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, वफादारी, जिसको आप कहोगे वफादारी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम फिडेलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्फाइड। कॉन्फाइड, देखिए कॉन्फाइड की मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, एक वर्ब है। कॉन्फाइड क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। देखो कॉन्फाइड का मतलब होता है कि गिव सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रस्ट, भरोसे पर अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को देना, उसको बोलते हैं कॉन्फाइड, ठीक है। भरोसे पर अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को देना इज कॉल्ड कॉन्फाइड, वर्ब है ये, ठीक है। आप इसमें ईडी जोड़ दोगे तो कॉन्फाइडेड हो जाएगा, पास्ट बनाना है आपको तो शी कॉन्फाइडेड, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है, गिव सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, गिव सीक्रेट इन्फो ऑन ट्रस्ट, भरोसे पर जब आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को दे देते हो तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं कॉन्फाइड, ठीक है। चलिए तो फिडेलिटी नाउन, कॉन्फाइड वर्ब, 3 वर्ड से हमने पहले पढ़े। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और आपने ये वर्ड सुना भी होगा, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल, ये सारे ही वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर से मैं यही बोलूंगी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लीज साथ साथ नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगर आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्जाम में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप कहीं बाहर हैं, नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बाद में नोट जरूर कर ले, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आप ही के काम आएगा, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल आपने सुना होगा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है बहुत ही प्राइवेट, सीक्रेट, मतलब जो एकदम से आप किसी को ट्रस्ट करके नहीं बता सकते कोई चीज ऐसी, ठीक है। कुछ भी चीज ऐसी कि जिसको आप एकदम ट्रस्ट करके नहीं बता सकते, मतलब बहुत ही प्राइवेट जो होती है, बहुत ही सीक्रेट जो होती है। तो इसके सिनोनिम्स में मैं सीधा सीधा ले सकती हूँ क्या, प्राइवेट, सीक्रेट,
ठीक है। ये पे कह सकते हो अगर किसी को आप बता रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा आपको ट्रस्ट पे वो चीज बतानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बता सकते। तो आप कह सकते हो टोल्ड ऑन ट्रस्ट। जैसे आपने कई बार सुना होगा ये चीज बहुत ही प्राइवेट होता है। कॉन्फिडेंशियल क्या है? कॉन्फिडेंशियल भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो कॉन्फिडेंशियल आपने सुना होगा, जैसे कई बार डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया दिस डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल है। मतलब क्या है? कंप्लीटली सीक्रेट है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कई बार हम इसको कॉन्वर्सेशन के लिए भी बोलते हैं कि दिस कॉन्वर्सेशन इज कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। मतलब ये जो आपस की हमारी बातचीत है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये कंप्लीटली क्या है? कॉन्फिडेंशियल है। मतलब हम इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट या आप सीक्रेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बोनाफाइड। बोनाफाइड देखिए, इसमें भी हमारा सब जितने भी वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं सब में हमारा क्या आ रहा है? फिड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, अच्छा रूट वर्ड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सपोज करो कि आपके सामने एग्जाम में ये वर्ड आ गया कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने ये पढ़ा था कि जो फिड है उसका मतलब फेथ या ट्रस्ट से होता है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है? फेथ या ट्रस्ट से निकल के आता है। तो जब आप 4 ऑप्शंस देखोगे, ठीक है, ऑप्शन तो आपके हर एग्जाम में आएंगे, तो जब आप 4 ऑप्शंस देखोगे तो वहां से आपको एटलीस्ट इतनी क्लियरिटी हो जाएगी कि 4 ऑप्शंस को देख के कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें भरोसे की बात की गई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें भरोसे की बात की गई होगी। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा इस वाले ऑप्शन में फेथ की बात की जा रही है, इसका मतलब ये इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज आप माइंड में रख के चलना। रूट वर्ड का आपको बहुत जरूरी है कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करके भी आइडिया लगा लेते हो। ठीक है, बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल रियल और जेन्युइन हो, ठीक है, उसको बोला जाता है बोनाफाइड। क्या होता है? समथिंग रियल या फिर जेन्युइन। जब कोई चीज रियल या जेन्युइन होती है तो उसको बोला जाता है बोनाफाइड। समथिंग रियल या जेन्युइन। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल, आप बोनाफाइड प्रपोजल कि जो प्रपोजल है वो कैसा है? मतलब एकदम जेन्युइन है। ठीक है, उसमें कोई भी धोखेबाजी या कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसमें हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बोनाफाइड प्रपोजल मतलब प्रपोजल कैसा? एकदम रियल, एकदम जेन्युइन है। तो जब कोई चीज रियल और जेन्युइन होती है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? बोनाफाइड यूज करते हैं। तो हमारे ये कुछ वर्ड्स थे जो फिट से रिलेटेड थे, जो भी इससे वर्ड्स बन सकते थे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ पूछे जो जा चुके हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इनको जरूर पढ़े। अभी हम नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड था ये आपका, तो साथ साथ नोट जरूर करते चले। फिद। फिद का मतलब होता है फेट। फेथ। किसी को किसी पर फेथ होता है, तो ठीक है, तो किसी को किसी पर होता है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या वो कौन सा वर्ड क्या मीनिंग लेके चलता है। ठीक है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको मुझ पर फेथ है। ठीक है, कि मैं आपका साथ दूंगी या नहीं दूंगी, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो पढ़ने वाले हैं हम। स्क्राइब। स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब क्या होता है? देखिए, स्क्राइब का मतलब होता है जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। देखने से जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे वर्ड्स इससे पढ़ने एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, 2-3 वर्ड्स उसमें से। ठीक है, स्क्राइब का मतलब होता है लिखने से, राइटिंग की सेंस लेके चलता है ये, टू राइट। ठीक है, स्क्राइब किसकी सेंस लेके चलेगा? लिखने की सेंस लेके चलेगा। टू राइट, लिखने की सेंस इससे आती है। एक वर्ड आपने सुना होगा, फर्स्ट वर्ड हम इससे देखते हैं, प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी तबीयत खराब होती है, किसी भी रीजन से जाते हो, तो आपको पेपर पे कुछ मेडिसिन लिख के देता है कि ये मेडिसिन ले लेना। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि डॉक्टर ने मुझे क्या की है? मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है।
क्या बोलते हो कि डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है, वहां पे आप राइट या रिटन वर्ड का यूज नहीं करते हो, वहां पे आप प्रेस्क्राइब वर्ड का यूज करते हो। तो बेसिकली जो ये वर्ड है ये यूज किया जाता है मेडिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जब हमें डॉक्टर कोई चीज लिख के देता है तो तब हम यूज करते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन, कुछ भी मेडिसिन है या कोई भी इंजेक्शन है, कुछ भी है, तो डॉक्टर ने मुझे वो प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वर्ड देखिए, इंस्क्राइब। इंस्क्राइब, ठीक है। इंस्क्राइब क्या होता है? देखो ध्यान से बहुत ही अच्छे से इस वर्ड को समझना। देखो मैंने बोला मैं अगर इसको ब्रेक करूं, ठीक है, मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, इन प्लस स्क्राइब, ठीक है। इन प्लस स्क्राइब, इंस्क्राइब, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वेरी नाइस। इन प्लस स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब आपको पता ही है कि किससे हो गया? लिखने से हो गया, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। तो अंदर लिखना मतलब बिल्कुल सही है, आप लोग सोच रहे हैं किसी चीज के अंदर लिखना मतलब, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नीडल लूं, ठीक है, मैं कोई नोकीली चीज लूं, नीडल मैंने मान लिया, मैंने नीडल ली कोई, और नीडल से मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे करके लिखने लग जाऊं, ठीक है, नीडल से मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे करके लिखने लग जाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? वो मैं मतलब क्या कर रही हूँ? मैं चीजों को गड़ा गड़ा के मतलब धसा धसा के लिख रही हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? इंस्क्राइब बोला जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप किसी मॉन्यूमेंट में या किसी प्लेस पर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पत्थरों पे लिखा रहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी चीज में अंदर को घुसा के लिखना। बर्तनों पे आपने कई बार लिखा देखा होगा, ठीक है, तो उस चीज को बोला जाता है इंस्क्राइब। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? टू एनग्रेव ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पर लिखना इज कॉल्ड इंस्क्राइब, ठीक है। टू एनग्रेव ऑन अ सरफेस, सरफेस पर लिखना। अब यहां से आपको एक वर्ड मिला क्या? एनग्रेव, ठीक है। मैं यहाँ पर राइट भी लिख सकती थी, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू राइट ऑन अ सरफेस। लेकिन एनग्रेव वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है तब जब हम किसी चीज को धसा धसा के लिखते हैं, अंदर की तरफ लिखते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है एनग्रेव। तो यहाँ से आप, इसीलिए मैंने जानबूझकर लिखा है यहाँ पे ताकि आप लोगों को साथ साथ ये वर्ड की भी नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो टू एनग्रेव ऑन अ सरफेस, सरफेस पर लिखना, ऐसे करके अंदर की तरफ लिखना, इज कॉल्ड इंस्क्राइब। इनस्क्राइब, इंस्क्राइब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रोस्क्राइब, नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई? प्रोस्क्राइब, स्क्राइब का मतलब तो क्या हो गया? लिखना। अच्छा, इस वर्ड को आप याद रख सकते हो, प्रोस्क्राइब मतलब प्रोहिबिटेड, सुना है आपने? प्रोहिबिटेड, ठीक है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, इसी को रोकना। जैसे आपने कई बार लिखा देखा होगा बोर्ड वगैरह पे, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्मोकिंग बैन है, ठीक है, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है लिखने से रोकना, टू प्रोहिबिट फ्रॉम राइटिंग, ठीक है, कुछ भी चीज लिखने से रोकना इज कॉल्ड प्रोस्क्राइब। टू प्रोहिबिट फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग, टू प्रोहिबिट फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को लिखने से रोकना इज कॉल्ड प्रोस्क्राइब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्क्राइब। सबने सुना होगा ये, तो कितना ज्यादा आप यूज भी करते हैं इसको कि मुझे ये चीज डिस्क्राइब कर दो, मुझे ये चीज समझा दो। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है टू राइट इन डिटेल, ठीक है। कहीं ना कहीं स्क्राइब आएगा तो लिखने की सेंस तो आएगी। देखो हमने यहाँ राइटिंग लिखा, पहले भी हमने राइट लिखा, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब होता है जब हम किस चीज को लिख के अच्छे से डिटेल में समझाते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्राइब। टू राइट इन डिटेल, टू राइट इन डिटेल इज कॉल्ड डिस्क्राइब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
बाद में नोट जरूर कर लेना, वो स्क्रीनशॉट फोन में पड़े रह जाते हैं बस, ठीक है। ऐसा मत करना यार लोग, प्लीज नोट जरूर कर लेना। नोट करोगे तभी अच्छा से तुम्हें एग्जाम में तुम्हें ही फायदा होगा, ठीक है। तो जरूर से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सॉरी, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर इस वर्ड की बात करूं सर्कमस्क्राइब, तो स्क्राइब का मतलब तो क्या हुआ, लिखना हुआ, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को। बचा सरकम। सरकम का मत, सरकम भी आपका एक रूट वर्ड है। देखना आप नेक्स्ट क्लास में जो हम वर्ड करने वाले हैं वो हम सरकम से ही करेंगे। सरकम का मतलब होता है राउंड या अराउंड, राउंड अराउंड, ठीक है। सरकम सेंस लेके चलता है किसकी, राउंड या अराउंड, ठीक है। तो सरकम जो रूट वर्ड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना, सरकम का मतलब हो गया क्या, राउंड अराउंड, और राइट स्क्राइब का मतलब क्या हो गया, लिखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, मैथ्स में आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो वहां आपने देखा होगा ऐसे आप बोलते थे स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इस तरह से आपने कुछ पढ़ा होगा वहां पे कि एक स्क्वायर को सर्कल के अंदर क्या कर दिया गया, सर्कमस्क्राइब कर दिया गया। इसका मतलब मैं इन शॉर्ट कह सकती हूँ टू ड्रॉ अ लाइन। टू ड्रॉ अ लाइन मतलब एक क्या कर देना, एक लिमिटेशंस ड्रॉ कर देना कि हाँ इतने एरिया में आप क्या कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, लिख सकते हो, इतने एरिया में कुछ भी कर सकते हो। तो क्या कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक लाइन अराउंड ड्रॉ कर देना, ड्रॉ अ लाइन अराउंड, ठीक है। सरकम की सेंस हमें देनी है, तो ड्रॉ अ लाइन अराउंड मतलब हमने क्या किया, एक चारों तरफ क्या किया, एक लाइन बना दी, मतलब एक एरिया कवर कर दिया कि अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज बना सकते हो, लिख सकते हो कुछ भी। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्क्रिबल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत गंदा गंदा लिख रहे होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं गंदा गंदा लिखते हैं, शुरू में उनको लिखना नहीं आता, तो हम उनको बोलते हैं कि यार गंदा गंदा मत लिखो, ठीक है, अच्छे से लिखो, रफली मत लिखो। तो रफली जब हम कोई चीज लिखते हैं, गंदा गंदा लिखते हैं, जो समझ भी ना आ रहा हो ऐसे ही, तो उसको बोला जाता है क्या, स्क्रिबल, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ टू राइट इलेजिबली, ठीक है, या आप कह सकते हो रफली। गंदा गंदा कोई चीज लिखना, समझ भी नहीं आ रही है जो, ठीक है, रफली आपने कोई चीज लिख दी, ठीक है, मैसी मैसी सा हो रखा है, ठीक है, तो वो आपको उसको क्या बोला जाता है, स्क्रिबल उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसक्राइब का मतलब होता है, लिखने से ही होता है ये भी, अपने थॉट्स, मतलब कोई भी चीज जो आपके रिटर्न फॉर्म में होती है, ठीक है, कोई भी चीज जब आप रिटर्न फॉर्म में करते हो उसको तैयार, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसक्राइब। फॉर एग्जांपल आपने थॉट्स को, आप अपनी स्पीचेस को, आपने डेटा को जब आप रिटर्न फॉर्म में तैयार करते हो, व्हेन यू पुट योर थॉट्स, स्पीचेस, डेटाज इन द रिटर्न फॉर्म, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्राइब बोला जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, पुट, क्या पुट, क्या रख रहे हो आप, अपने थॉट्स रख रहे हो आप अपने, ठीक है, अपने थॉट्स को, ठीक है, अपनी, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी स्पीच को या अपने डेटा को, इनमें से किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में जब ये चीज होती है तो उसी को क्या बोला जाता है, रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। आपके थॉट्स, आपके स्पीच, आपके डाटा, कुछ भी चीज जब आप, जो भी आपके रिटन फॉर्म में होती है उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्राइब। कोई भी रिकॉर्ड, कुछ भी चीज आपकी अगर रिटन फॉर्म में है तो वो क्या है, आपकी ट्रांसक्राइब। अपने थॉट्स को, अपनी स्पीच को, अपने डेटा को आप क्या कर रहे हो, रिटन फॉर्म में कर रहे हो तैयार, ठीक है, उसको लिख रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाएगा, ट्रांसक्राइब बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है आपका, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, ठीक है। देखो सब्सक्राइब क्या होता है, अभी आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो पहले इसको क्लिक जरूर करो, फिर बताऊंगी कि क्या होता है। चलिए खैर सुनिए, सब्सक्राइब क्या होता है। देखो सब्सक्राइब होता है टू गिव अप्रूवल टू समथिंग, टू गिव अप्रूवल टू समथिंग। अब देखो एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं है,
तो अब क्यों चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ऑब्वियस है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को अप्रूवल देते हैं, टू रिसीव नोटिफिकेशन, ठीक है, आप कह सकते हो जब हम किसी को अप्रूवल देते हैं कि हाँ हमें उस चीज से अब हम कुछ जो भी हम चाहते हैं वो हमें रिसीव होता रहे, ठीक है, नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे, तो हमने क्या दिया, अप्रूवल दिया, तभी तो नोटिफिकेशन आई ना। ठीक है, तो आपने एक तरीके से क्या किया, सोचो, आपने एक तरीके से क्या किया, साइन किया, ठीक है, अपना अप्रूवल दिया। ठीक है, तो एक आप कह सकते हो सब्सक्राइब का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब का मतलब होता है कि साइन करना। ठीक है, मतलब आपने क्या दिया, अप्रूवल दे दिया। तो सिग्नेचर के लिए कई बार सब्सक्राइब यूज किया जाता है। ठीक है, सिग्नेचर के लिए भी हम सब्सक्राइब वर्ड का यूज करते हैं कि आपने अपने क्या कर दिए, साइन कर दिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब का मतलब होता है टू गिव अप्रूवल, टू गिव अप्रूवल टू समथिंग, किसी भी चीज को क्या करना, अप्रूवल देना। ठीक है, किसी भी चीज को अप्रूवल देना कि हाँ आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन और अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, इतना भी काफी है। टू गिव अप्रूवल टू समथिंग बाय राइटिंग सिग्नेचर। ठीक है, या बाय रिटन सिग्नेचर, किसी भी रिटन सिग्नेचर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि आपने जब किसी भी चीज को अप्रूवल दिया तो वो क्या हुआ, सब्सक्राइब। ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, रिटन बाय साइनिंग। ठीक है, देखो, टू गिव अप्रूवल टू समथिंग रिटन बाय साइनिंग। ठीक है, जो चीज भी, कोई भी चीज अगर लिखी है, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, अप्रूवल दिया, कैसे करके, साइन करके। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आपने क्या किया, टिक किया उस पर। ठीक है, मतलब क्लिक किया, तो क्लिक करते क्या हुआ, आपने उसका अप्रूवल दिया। अब आपको क्या होंगी, जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी तो आप वीडियोस को स्किप कर जाओगे। ठीक है, और ये मेरा वादा है कि मैं रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूंगी, और जो भी वीडियोस होंगी सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगी, और सारी ही वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। कोई भी रूट वर्ड, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं अगर यहाँ पे कराऊंगी आपको, ये कुछ भी अगर कराऊंगी तो उससे बाहर कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करा दूंगी आपको। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।